बिल्डर मुंबई में रहने का हक छीन लेते हैं, लेकिन अब तो बिल्डर लोगों की जान भी ले रहे हैं। ऐसा ही दर्दनाक हादसा दिखाई दिया जोगेश्वरी पश्चिम आनंद नगर में। यह छोटे लाल उम्र 55 वर्षीय अपने घर के सामने बैठकर आराम कर रहे थे कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी आज यह सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। बेखौफ छोटेलाल रोज की तरह अपने घर के सामने बैठकर आराम कर रहे थे। तब 7 माले पर चल रहा बांध काम, करीबन यह बांध काम 5 फीट का था, जिसमें सैकड़ों ईंटें जोड़े जा रहे थे कि अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गए और छोटेलाल के ऊपर यह सारी ईंटें गिरे, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। भयानक तरीके से हुई मौत की तस्वीर देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा ये मामला बिल्डरों के चलते काम में सुरक्षा न बरतने की वजह से घटी है। ऐसा नहीं कि बिल्डर को इस घटना की जानकारी पहले नहीं हुई होगी, क्योंकि पिछले महीने एक महिला पर लकड़ी का एक टुकड़ा गिरा, जिसके उसकी जान जाते जाते बची। घटना का मामला ओशिया पुलिस स्टेशन में दर्ज है, लेकिन लोगों का कहना है कि बिल्डर खुलेआम चुनौती देता है। वहाँ पे वो लड़की उनकी पानी लेने के लिए गई, तभी ऊपर से वो दीवार गिरी, वहाँ पे इनका मतलब ये कांड हुआ। फिर इनको मतलब आजू बाजू लेने, हम लोग तो थे नहीं, कोई काम पे सब लोग थे, तो वहाँ उठा के उनको सिद्धार्थ में ले जाया गया। फिर वहाँ से फिर वो लोग एडमिट नहीं किया, फिर कूपर में ले जाके। उनकी एक लड़के 2 लड़की हैं, एक लड़का, उनकी शादी करने के बाकी भी शादी हुई नहीं, अगले महीने उनकी शादी है। लापरवाही है ना ये, अभी ऐसा हमेशा आज उनके साथ हुआ, कल किसके साथ होगा, तो किसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इससे पहले जो पीछे हुआ था 4-6 दिन पहले इसका हुआ। काम चालू है, वो हमेशा दादागिरी करता रहता है। उस बाजू में एक लेडीज के ऊपर फल्ली गिरी थी, उसके लिए हम लोग पुलिस स्टेशन में गए कंप्लेंट करने के लिए। 4 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक हम लोग बैठे थे, लेकिन पुलिस स्टेशन में वो दबा करके पैसा दिया है, दबा करके SRA में पैसा दिया है, उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई होती नहीं। यहाँ पर हम लोग उसको बार बार रिक्वेस्ट किए कि साहब यहाँ पर जाली लगा कर रखो, जाली बांधो, इसके जाली बांध करके काम करो, वो जाली बांधता नहीं है। ये बिल्डर की चाल है। पहले भी एक बार हादसा हो चुका है, एक लेडीज का हाथ टूटा था। यहाँ पर मेरे कार्यकर्ता देवेंद्र राय है, उनका भी घर इधर बाजू में ही है, और जानकारी मुझे उन्होंने नहीं दी कि जब यहाँ पे आकर देखा कि यहाँ पे आजू बाजू में बस्ती बिल्डिंग लगकर यहाँ पे घर है, और उन घर के लिए जो सुरक्षा के मेजर जो अपनाए जाते हैं, ये इस बिल्डर ने बिल्कुल अपनाए नहीं। और यहाँ की जनता का इस बिल्डर के खिलाफ, यहाँ के चेयरमैन सेक्रेटरी भी उनके खिलाफ है, और लोकल पुलिस स्टेशन जो है यहाँ पे उनका रहवासियों का साथ देती नहीं है। इसके लिए ये बिल्डर का जो भी है, इसके कारनामे आपके सारा समय के मार्फत उजगार होने चाहिए, मेरी यह मांग है। ये ऐसा आतंक फैला के यहाँ बेघर करने की साजिश रच रहे हैं। आज तक नेक्सर सेकंड में जिसका नाम नहीं आया, जाली नहीं बांध रहे हैं, सोसाइटी को खुलेआम चैलेंज देते हैं कि जो उखाड़ना है उखाड़िए, हम लोग ऐसा ही भाईगिरी करेंगे। और उनके लोग कुछ चमचे लोग हैं नीलेश्वर डेवलपर्स के, और कमांडो रखा है, ऑफिस में कोई जाने नहीं पाता है, जाली वगैरह बैठाएगा नहीं, और पुलिस स्टेशन में उसका चलता है सिरके करके 3 स्टार थे। हम लोगों को कंप्रोमाइज किए थे कि नीलेश्वर से लिखा के दे देंगे, आज तक कुछ लिखा के दिए नहीं, और ये 15 साल से ये कुछ करते नहीं है। इनके खिलाफ अभी एक लेडीज का फ्रैक्चर हुआ, हम चेयरमैन सेक्रेटरी दोनों जन 2 बजे रात तक गए थे, कंप्लेन दर्ज नहीं हुआ। लॉटरी के माध्यम से ना अपना लेआउट खाली करा रहा है, बाकी सबको बेघर करने की साजिश रच रहा है। किसी का नेक्सर से नाम नहीं आना, बोलता है तोड़ देंगे, हटा देंगे, उसको नोटिस भी ना दिए, उसको धमकाना, उसके आदमी लोगों को जाके घर पे धमकाना। इनका भी नेक्सर सेकंड में नाम नहीं है, सबसे पुराने हैं। सोसाइटी के जो लोग हैं और यहाँ के बिल्डर है, इनका कई सालों से झमेला चालू है। मतलब एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन है नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन पिछले 95 से लेकर आज तक ये बिल्डिंग का डेवलपमेंट हुआ नहीं है। कछुए की गश्ती हो रहा है, इसमें कोई बांधकाम के आगे पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी मैं यहाँ पे 10 दिन हो गया नगर सेवक बना हूँ, तो यहाँ के जितने इलीगल बांधकाम हो गए बिल्डिंग के होते हो, तो उसको रोकने का काम करूँगा। जब तक ये बिल्डिंग को पूरा प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, आजू बाजू के लोगों की जान की सुरक्षा नहीं देखी जाएगी, तब तक इस बिल्डिंग के काम को रोका जाएगा कानूनन। SRA के ऑफिसरों को अभी बुलाया है, BMC के ऑफिसर अभी आ रहे हैं। डेवलपर करके दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है जो नीलेश्वर करके, ये नीलेश्वर एकदम जिसको कहते हैं कि एकदम अपने मनमानी करने वाला आदमी है। उसको हर बार मीटिंग में बुलाया गया, हर बार उससे बात की गई, लेकिन उसने कभी किसी की कोई बात सुनी नहीं है और लोगों को तकलीफ़ देना ही चाहा है। उसको अभी ये बी विंग का जब वो लोगों को पोजीशन देने के लिए तैयार कर रहा था, तभी भी कहा गया था कि पहले C विंग तैयार करो, B और C साथ में दिया जाए। तो जो लोग हैं 273 लोग हैं, उनको तो दिया जाए पहले, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता है। और इससे पहले अभी मुझे मालूम पड़ रहा है कि इलेक्शन से 1.5 महीना पहले भी, यानी इलेक्शन के पीरियड में
एक हमारी लक्ष्मी गुप्ता करके औरत है, उसको उसका घर वहीं पे है जहाँ पे अभी बांधकाम चल रहा है। उसके ऊपर भी 1.5 महीना पहले फली गिरी थी और उसके बाएं हाथ का फ्रैक्चर हो गया है और वो औरत को भी मार लगा है। उस वक्त भी यहाँ पे पुलिस की कार्रवाई, लोगों ने बेचारे, इलेक्शन का पीरियड माहौल रहने के कारण लोग खुद गए थे और उन्होंने जाके वहाँ पे कंप्लेंट भी दिया है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट वगैरह दिया है। लेकिन ये डेवलपर बोलता है कि मेरे पे कोई कितना भी कुछ भी कर ले, मेरे को कोई कुछ कर नहीं सकता है और मैं बिंदास हूँ, मुझे कोई कर नहीं सकता। आज आप लेकिन उनका क्या, जिसके एक परिवार ने आज ये हौसला छोड़ दिया कि पिछले महीने छोटेलाल की बेटी की शादी थी जिसकी तैयारी में वो जुटा हुआ था। घर वालों को तो रो रो कर बुरा हाल है। लोग काम कर रहे थे, ना कुछ भी लगा रहे हैं, ना जाली ना वाली कुछ भी नहीं। वो बोले बेटा नहाने के लिए पानी लेके आओ, पानी लाने के लिए गए, आज 4 दिन हो गया पानी भी नहीं आ रहा। उसके बाद में जब इधर से डिब्बा लेके पानी लेके गए तो बोले कि उसके ऊपर दीवार गिर गई, सर से जो पूरा सर से फट गया, खून भी। और शादी भी बनी है लड़के लोग के, क्या कर शादी अगले महीने में 13 और 5 लड़की हैं, एक ही लड़का है, अभी 2 लड़की का, एक लड़का का शादी। इसी बिल्डिंग के नीचे रहते थे छोटेलाल कनौजिया जी, जिनकी आज सुबह दीवार गिरने की वजह से मृत्यु हो गई। इसका पूरा मामला जो दर्ज है वो ओशियरा पुलिस चौकी में है और देखने वाली बात ये होगी अब कि पुलिस इन बिल्डरों पर कितनी कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी, मगर उनका कहना भी यही था कि इस बिल्डर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में कितनी कड़क कार्रवाई कर लोगों को इंसाफ देती है। कैमरामैन रामा यादव के साथ मैं अकबर शाह, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई। झुग्गियों को अपना आशियाना पाने के लिए कागजातों का ढेर लगाना पड़ता है, लेकिन ऐसे हादसे में लोगों की जान भी जा रही है। ऐसा लगता है कि मुंबई की सांघाई गरीबों की लाशों पर बनेगी।